नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका तैयारी करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या देखेंगे, झारखंड सीजीएल अर्थात सचिवालय में जो खोरठा का सिलेबस है, क्योंकि आपको पता है इसमें 3 पेपर है। इसके पहले एक वीडियो बना था जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पेपर 3 है। पेपर 1 में आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। पेपर 2 आपका लैंग्वेज है और पेपर 3 जो आपका क्या है वो जीएस है। और इसमें अगर आपका रिजल्ट होगा तो आप कह सकते हैं कि 80% लैंग्वेज के भरोसे होगा और 20% आपका जीएस पेपर डिपेंड करता है। और लैंग्वेज पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आप अगर बढ़िया से मेहनत किए तो हम बार बार आपसे वादा करते हैं, वादा तो खैर नहीं करेंगे लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि 100 में 100 मार्क्स आप ला सकते हैं लैंग्वेज में। और विशेष करके जिस तरह से हमें खोरठा का एक्सपीरियंस है, हम खोरठा की बात करते हैं, जिस तरह से हम आपको बताते चल रहे हैं, आप अगर उसे फॉलो करते हैं तो 100 में 100 मार्क्स आपका आएगा। क्योंकि एसआई में जो झारखंड दरोगा का एग्जाम हुआ था, काफ़ी कैंडिडेट, काफ़ी मतलब कहते तो कम से कम 5 स्टूडेंट ऐसा होगा खोरठा का जो 100 में 100 लाया था। तो वजह क्या था, जिस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है, खोरठा को जिस तरह से पढ़ना चाहिए वैसे ही वो सब कैंडिडेट पढ़े थे। तो आप लोगों को भी झारखंड सचिवालय में, क्योंकि इसमें एमसीक्यू है, तो इस वीडियो में लोग क्या देखेंगे, एमसीक्यू भी देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस में देखिए, एक आपका गद्य भाग है और एक आपका पद भाग है, ठीक है, और एक आपका क्या है, नाटक है। इसके अलावा आपका संस्मरण है, आत्रा वृत्तांत है, जीवनी है और शब्दचित्र है। ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस में क्या है, चलिए अब लोग सिलेबस देखते हैं। तो एक आपका गद्य भाग है। तो गद्य भाग में क्या पढ़ना है, छाहर पढ़ना है जो कि कहानी संग्रह है। इसमें बहुत सारा कहानी है, पहले एक बार देख लेते हैं फिर लोग एक करके चर्चा करेंगे। गद्य भाग में क्या है, छाहर है, फिर आपका सौंध माटी है, फिर खोरठा निबंध है। पद्य भाग में क्या है, दामोदर कोराय है, आखी गीत है, खोरठा कोट पैदे खेड़ी है, एक मौनी फूल है। इसके बाद आपका नाटक सेक्शन है। नाटक में आपका डाह पढ़ना है, अजगर पढ़ना है, चाबी काठी पढ़ना है और उद्वासल कर्ण पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, संस्मरण पढ़ना है, आत्रा वृत्तांत पढ़ना है और जीवनी पढ़ना, साथ ही आपको शब्दचित्र पढ़ना है। तो ये जो गद्य भाग्य है इसमें करना है क्या, इसमें 3 आपका बुक का नाम लिखा है। तो जो सिलेबस में दिया है बिल्कुल आपको उसी तरह से पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात कि टारगेटपुर की टीम जिस तरह से आप लोगों के लिए जेपीएससी में डेडिकेटेड था, उसी प्रकार से उससे ज़्यादा मेहनत सीजीएल के लिए लगातार टारगेटपुर की टीम कर रही है। और 2 अक्टूबर से याद रखेंगे, 2 अक्टूबर से खोरठा का जो सिलेबस है, सीजीएल का जो सिलेबस है, बिल्कुल सिलेबस वाइज जैसा पूछा गया था एसआई में, मतलब एक प्रीवियस के आधार पर, ठीक है, ये 2 अक्टूबर से आप मेरा क्लास जो होगा कहाँ पे चलेगा, टारगेटपुर एप्लीकेशन में चलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्ले स्टोर से क्या करें, टारगेटपुर अभी डाउनलोड कर लें। हालांकि अभी आपको वहाँ कंटेंट कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, तो इसमें गद्य भाग में क्या है, छाहर है। छाहर एक बुक है और इस बुक को लिखा किसने, चित्तरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। ये कहानी संग्रह, इससे से बहुत सारी कहानियां हैं। और जब आपको कहानी बताएंगे, कहानी बताने के बाद उसमें क्या होगा, एप्लीकेशन में आपका टेस्ट सीरीज भी चलेगा, एमसीक्यू आपको नोट्स मिलेगा, इसका टेस्ट भी होगा। और जब अभ्यास करेंगे, कहानी जानने के बाद जब अभ्यास करेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और आपका अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा कि आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और 100% ला सकते हैं। ये बात हम बार बार बोलेंगे कि खोरठा में आप 100% ला सकते हैं। इसके बाद आपको सौंध माटी पढ़ना है। तो सौंध माटी जो है आपको बताते हैं, इससे भी कहानी है, ये भी कहानी संग्रह है। तो सौंध माटी का एक छोटा सा कहानी आपको बताते हैं। सौंध माटी कहने का मतलब है, आप खोरठा जब पढ़ते हैं तो बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है कि उसका अर्थ आप पढ़ते ही समझ आते हैं। सौंध माटी में एक से एक कहानी, जैसे कि अगर हम बताएंगे, एक गाँव रहता है, ठीक है, और गाँव में एक बूढ़ा बूढ़ी रहता है, उसका 3 बेटा रहता है। तो उस बूढ़ा बूढ़ी का सपना, गांव में क्या होता है कि बीमारियां जब होता है तो लोग इलाज सही से नहीं करा पाते हैं। इलाज, हालांकि यहाँ पे आपको हिंदी बता रहे हैं, आपको खोरठा भी बताएंगे, बहुत जल्द आपको खोरठा में भी क्लास देंगे, आपको बहुत हंसी भी लगेगा, मन भी लगेगा और रुचि भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सौंध माटी में क्या होता है कि एक बूढ़ा बूढ़ी रहता है और उसका 3 बेटा रहता है। तो आप जानते हैं कि माता पिता बच्चे को पढ़ाने के लिए रात दिन किस तरह से मेहनत करते हैं, बहुत त्याग करते पढ़ाने के लिए, और उसका एक सपना होता है माता पिता का, ठीक है। तो तीनों बेटा को उसको पढ़ाने का सपना रहता है, वो चाहता है माता पिता कि हम अपना बेटा को डॉक्टर बनाएंगे।
और जब डॉक्टर बनाएंगे तो गांव के लोगों का इलाज हो पाएगा, क्योंकि गांव में उतना फैसिलिटी नहीं। हालांकि कहानी तो पहले का था, या अब तो आजकल फैसिलिटी होने लगा है, आजकल यातायात का साधन हो गया तो तुरंत सब कुछ व्यवस्था होने लगा। तो पहले ये सब नहीं था, तो वो सोचते थे कि अपना बेटा को पढ़ाएंगे और डॉक्टर बनाएंगे ताकि गाँव के लोगों का इलाज हो पाएगा। और होता भी उसी तरह से, पढ़ाता भी। तीनों बेटा, एक डॉक्टर बनता है, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाता है, एक श्रम डिपार्टमेंट में जाता है। और जो डॉक्टर बनता है वो फिर बाहर में बैठने लगता है, जैसे लोग विदेश बोलते हैं ना, उस तरह से। जैसे कि डॉक्टर बना तो कोई जाके ये रांची में बैठने लगा, कोई फिर या तो बाहर में बैठने लगा। तो जब वो गांव आता है तो उसका माँ पूछता है, ठीक है, पूछती है उसका माँ बेटा से कि बेटा अब तुम डॉक्टर बन गया है और घर भी नहीं आता है, तो गाँव के लोगों का इलाज कैसे होगा? तो बेटा बोलता है, खोरठा में बोलता है, सब तो खोरठा में, हम आपको हिंदी बोल रहे हैं। खोरठा में बोलता है, गाँव के लोग हमार फीस टा ना दिए पाते। आप समझ रहे होंगे, मतलब गांव के लोग जो है हमारे फ़ी को नहीं दे पाएंगे। तब उसका माँ बोलती है, तब गाँव के लोग ऐसने मरते। बहुत मन आपको लगेगा, ठीक है। तो जिस सपना को लेकर माता पिता अपना बेटा बेटी को पढ़ाते हैं और पूरा नहीं होता है, तो सौंद माटी में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा खोरठा निबंध, तो खोरठा निबंध जो है BN मतलब भोगनाथ, ठीक है, BN औहदार, भोगनाथ औहदार जी का है और बहुत अच्छा है। इसमें 12-13 जितना भी निबंध है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक आपको बहुत संक्षिप्त में भी आपको हम सौंद माटी बताएं, इसी वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। आपको एक कोई भी एक ले लेंगे, मान लीजिए कि हम डाह ले लिए, ठीक है, तो डाह नाटक का पूरा डिटेल्स हम आपको बताएंगे। और डाह नाटक का जब हम आपको डिटेल्स बताएंगे और उसका जब ऑब्जेक्टिव अभी पूछेंगे, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा है बोर्ड पर, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। और दरोगा में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि वहाँ भी 100 प्रश्न खोरठा से था और इसी तरह से बुक लिखा गया है। लेकिन आप लोग लकी है क्योंकि सचिवालय CGL में 3 हो गया, 7 और 4 11 और थोड़ा बहुत, मतलब 11 बुक है। और SI में 17 बुक मतलब दिया था सिलेबस में, और 17 बुक रहने के बावजूद भी, यहाँ व्याकरण सेक्शन नहीं है, हालांकि व्याकरण का चर्चा करेंगे कि व्याकरण रहेगा कि नहीं रहेगा। 17 बुक लिखने के बावजूद, जैसे कि दिनाक डोहानी, यहाँ बहुत कुछ नहीं है, तो 17 बुक रहने के बावजूद भी काफ़ी कैंडिडेट 100 में 100 लिया है। इसलिए मैं आपको बार बता दें कि आप बढ़िया से पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है तो हम एक डाक का नाटक का एग्जाम्पल लेंगे, आपको बताएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास करवाएंगे, ठीक है। देखिए, तो ये आपने देखा। इसके बाद हम लोग पद्य भाग में देखेंगे। पद्य भाग में क्या देखेंगे? दामोदर कोराय। दामोदर कोराय ये शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखे हैं और इसमें ये दिखाया गया है कि झारखंड में जो दामोदर नदी है, झारखंड में जो खनिज संसाधन है, इसके बारे में दिखाया गया है। इसके बाद आंखिक गीत श्रीनिवास पानुरी। आपको बता दें खोरठा भाषा का जनक अगर किसी को कहेंगे तो श्रीनिवास पानुरी जी को कहेंगे। सबसे पहले खोरठा में लिखने का काम इसी ने किया था। इनका घर भी हम गए हैं, बहुत खुशी की बात है, बरवाड़ा में इसका घर है। और वहाँ पे क्या था, इनका पान का दुकान था, इनका गुमटी था और इसीलिए इसका नाम पान, मतलब पान बेचते थे, इसलिए इसका नाम पानुरी पड़ा है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। खोरठा दिवस भी इसी के, मतलब कह सकते कि खोरठा के ये मतलब स्टार्टिंग व्यक्ति थे, खोरठा के जनक थे ये, ठीक है। फिर हम लोग खोरठा कोट पैदक खेड़ी को देखेंगे, डॉक्टर AK झा का, ठीक है। अगर आप इसके पहले कभी खोरठा का एग्जाम दिए होंगे, चाहे वो जिला पुलिस में खोरठा था, आपका SI में खोरठा था, तो कोई भी खोरठा का एग्जाम अगर अभी दिए होंगे, अमर रची भी खोरठा था, तो AK झा का पूरा नाम बताइएगा। क्या AK झा का नाम क्या है, कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता तो फिर हम आपको वहाँ पर आंसर देंगे। इसके बाद एक मौनी फूल, ये भी दरोगा में बुक था, एक मौनी फूल, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें भी है और ये संतोष महतो ने लिखा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें गद्य भाग में क्या पढ़ना है, पद्य भाग में क्या पढ़ना है। अब लोग आते हैं नाटक में। चलिए अब नाटक सेक्शन देखते हैं। तो देखिए नाटक में आपका 4 नाटक पढ़ना है। एक आपका डाह है जो कि सुकुमार जी लिखे हैं। इसके अलावा आपको बता दें डाह नाटक जो है ये आपका जो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर का हुआ था, राजस्व कर्मचारी का एग्जाम, उसमें भी एक बुक था डाह, बहुत ही फेमस बुक है, नाटक है। और आपका जो पंचायत सेवक का एग्जाम जो था उसमें भी ये डाह मतलब सिलेबस में था। इसके अलावा आपको एक अजगर पढ़ना है जिसके लेखक विश्वनाथ दसवंदी राज है। चाबी काठी पढ़ना है जिसके लेखक श्रीनिवास पानुरी है। और उद्वासल कर्ण पढ़ना है जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास पानुरी है। तो ये आपका सिलेबस हुआ। अब हम लोग ये देखेंगे कि पढ़ना कैसे है और उसका प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे पहले आपको बता दें कि ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं जैसे CGL का, इसका नोट्स टारगेटपुर आप लोगों को प्रोवाइड करेगी।
तो बहुत ही कम फी में प्रोवाइड करेगी। इसके लिए आप क्या करें, हमारी जो ये नंबर आप देख रहे हैं 9142943957, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं।